अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे 9 साइंस को 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। a एक्सपोनेंट 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्सपोनेंट 4। तो बेटा इसके 4 सम्स हैं, चारों सम्स करवाने की कोशिश करते हैं आज। तो फर्स्ट सम्स हम राइट करते हैं बोर्ड पे। देखिएगा, हमारे पास जब 3 टर्म में क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करने होता है। अगर 3 टर्म में क्वेश्चन आता है, हम अक्सर आपसे कहते हैं कि बेटा फार्मूला यूज़ हो रहा है, और फार्मूला अगर यूज़ हो रहा है तो मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप बताएंगे। क्योंकि जब हमने आपको पहले ही बताया कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन नहीं निकलता तो हम सेकंड स्टार्ट करते हैं फार्मूला। अगर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर निकलना होता है, ठीक है, और लास्ट नंबर का स्क्वायर निकलना होता है, तो मैंने आपको कहा था बच्चों फार्मूला यूज़ करते हैं कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए को हम ए सपोज करते हैं, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही सपोज कर रहे थे। अच्छा जी, ये बी नहीं एक्स है। अच्छा, ये अभी मैं पहले आपको बता रही हूँ कि मैं ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकती अभी, क्यों, इसकी वजह बताऊँगी, करके बताती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, हम आपको कहते थे कि है ना, जब आपकी मिड टर्म वापस आ जाती है ना, तो मतलब है आपका फार्मूला राइट है। देखो 2 2 सा आपको हो गया, मीन्स 4 आ गया, ओके हो गया, सही है। उसके बाद हम कहते हैं 2a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ मेरे पास 2 नहीं है, ये मेरे पास मिड टर्म वापस नहीं आई, इसका मतलब मैं ये फार्मूला अप्लाई अभी नहीं कर सकती। समझ आएगा ये बात। अगर मेरे पास मिड टर्म वापस आ जाती है ना बच्चों, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई कर लेती हूँ। देखो ये आखिरी वाली टर्म तो वापस आ गई 4, लेकिन मिड टर्म में फ़र्क है, यहाँ पर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा। और जब आ जाता था हम क्या करते थे, फर्स्ट लिखते थे और लास्ट नंबर लिखते थे, होल स्क्वायर बना के फार्मूला क्लोज करते थे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मिड टर्म में फ़र्क आ रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप करना कुछ नहीं है, आपने इसको रिमूव करना है। तो बेटा हमने आपको करके दिखाया है, वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, मिड टर्म भी ब्रेक नहीं हो सकती है, मैंने करके भी देखी है। तो क्या करेंगे अब ये करेंगे बच्चों, ज़रा सुन लो। हमने करना क्या है, हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर को निकाल के एक जगह कर लेना है, ठीक है। इनको हमने कर लिया एक जगह, और ये नंबर जो हमें परेशान कर रहे हैं ना, इसको हमने साइड पे रख दिया। ओके बेटा, क्या समझे, हमने मिड टर्म जो है ना उसको साइड पे रख दिया, और ये क्वेश्चन आपने उठा के बीच में रख लिया। अब क्या करना है बेटा, अब आप देख रहे हो इन दोनों का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, सही है। ये हमने स्क्वायर निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया स्क्वायर। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ऐसे हो गया। इसको अभी ऐसे का ऐसे ही रखना है, ओके। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ यूज़ करना है अपने फार्मूला यूज़ करते वक्त आप वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ अभी इसको यही करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। हमने करना क्या, हमने फार्मूला अप्लाई करना है कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, ठीक है, इस साइड पे। अब इसको वेट कराते हैं, पहले यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ओके, ये फार्मूला अप्लाई करना है। और आपने करना क्या है, स्टार्ट करो, ए की जगह पे लिखोगे ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 2, ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात ख़त्म। इधर लिखा हमने प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, करना क्या है बच्चों, करना ये आपकी जो मिड टर्म है ना, इस मिड टर्म को रिमूव करने के लिए अगर आप यहाँ एडिंग कर रहे हो तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगी, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन 3 टर्म में है और हमारा फार्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है, हमने जब यहाँ एक फार्मूले के अंदर अप्लाई करा है प्लस 2ab, हमें आगे जाके अगली वाली टर्म में माइनस 2ab यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूले में क्या इंक्रीज़ हो गया, प्लस 2ab माइनस 2ab। हम कहोगे मिस ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमें एक तरफ यहाँ बढ़ाते हो, यहाँ तरफ बढ़ाते हैं, तो ये दोनों कट जाते हैं। अगेन ए क्या आ जाता है, a4 एंड x4। देखो बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर देखो मैथ का रूल है, जब किसी चीज़ की कमी होने से या इजाफा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ माइनस, और अगर मैं इन दोनों को काट भी देती हूँ ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है, जो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना देता है। बात समझ आ रही है। तो मैं इन दोनों को अगर यहाँ प्लस यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ माइनस यूज़ कर सकती हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी -2, ए की जगह पे लिखूँगी ए स्क्वायर
और b की जगह पे क्या लिखूँगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूले में क्या इंक्रीज हुआ है -2ab। ओके हो गया बच्चों, बस ये छोटी सी नई चीज़ें आई है और कुछ भी नहीं है, पूरे 4 सम्स में यही यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नया है ये। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो चीज़ होती है ना, ये वाला आप देखो, इतना पार्ट आपका बना देता है फार्मूला ए बी वाला, और हम इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर। हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, आखिरी नंबर लिखेंगे, और ये आपका बन गया बच्चों फार्मूला, क्लोज हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, साइन बड़े नंबर के साथ माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे। 2 में से यहाँ पर 1 होता है बच्चों, 1 नज़र नहीं आता, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। 1 हमेशा नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर लिख देते। अच्छा, क्या इन दोनों के स्क्वायर में बाहर निकाल के होल स्क्वायर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। मैंने इनका होल स्क्वायर बाहर रख दिया। क्यों करा बच्चों ऐसा? बेटा इसलिए करा, जब 2 स्क्वायर आ जाते हैं, बीच में माइनस का साइन होता है, तो हमारा फार्मूला यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये पूरा नंबर ए बन जाएगा और ये पूरा नंबर बी बन जाएगा। और एक बार लिखेंगे ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी। क्या करना है बच्चों, ए की जगह पे हमने उतारना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे उतारना है ए एक्स। ये पूरा नंबर आपका ए है और ये पूरा नंबर बी है। तो बेटा क्वेश्चन में आप फार्मूला राइट कर, ए की जगह पे हमने क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये क्या है, प्लस का साइन है तो हमने प्लस उतारा। बी की जगह पे क्या लिखोगे, ए एक्स। अगेन यही करना है बेटा, ए की जगह पे क्या उतारोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन कौन सा है माइनस, बी की जगह पे क्या लिखोगे, ए एक्स। अब इसको ऐसे छोड़ दे, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये रेंज हो गया बेटा, ये आपका आंसर है। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एज इट इज़ है। आपके पास फर्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, B4 और 1 को आगे लेकर आ जाए। ठीक है, और बी स्क्वायर को हम रख देंगे साइड पे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, और 1 का तो बेटा निकल ही जाता है, क्योंकि 1 मीन्स तो स्क्वायर लगाओ क्यूब लगाओ एक ही बात है। और इसको हम रखते हैं थोड़ा सा साइड पे। ओके बच्चों, यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। लेकिन एक चीज़ और भी है, शर्त क्या है बच्चों, जी समझ गए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ प्लस है ना, तो माइनस भी यूज़ करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग यूज़ करते हैं। एडिंग करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि जब ये हटाना हो, इसमें देखो 2ab नहीं हटाना होगा, तो हम प्लस माइनस करके हटाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। ए की जगह पे लिखेंगे बी स्क्वायर, फार्मूले का क्या है, स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 1 की जगह लिखूँ 1, चले फिर वक्त लिख देती हूँ, वैसे 1 लिखते नहीं है, मैं फिर भी लिख रही हूँ। और यहाँ पर आ गया 1 स्क्वायर, यहाँ तक ख़त्म हो गई बात। अब आ रही है यहाँ की, 2 लिखा, ए की जगह पे क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं, बी स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर का बी स्क्वायर था ना, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिखना है बच्चों। अब तो आसान है, फर्स्ट नंबर लिखा प्लस आखिरी का नंबर लिखा, फार्मूला क्लोज हो गया। मैंने फार्मूले को क्या कर दिया, इतने फार्मूले को क्लोज कर दिया। एंड यहाँ पर है बच्चों 2b स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2b स्क्वायर ही हो जाएगा। 2b स्क्वायर है या 1b स्क्वायर है, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, हम 1 लिखते नहीं हैं। ओके, अब देखो बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर है, ये b है, 6 मत समझना। तो दोनों साइड पे क्या है बच्चों, स्क्वायर्स हैं, और स्क्वायर होता है तो मतलब क्या होता है, बीच में माइनस का साइन होता है, तो फार्मूला हमारे पास एक ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस का b। अच्छा जी, a की जगह पे हम ये पूरे नंबर लिखेंगे, b की जगह पे सिंपल b लिखेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मिस b स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं इस स्क्वायर को ना बाहर निकाल देती हूँ ताकि आप लोग की परेशानियाँ कम हो। तो बेटा ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a की जगह पे हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस का 1, सीन यहाँ पर b की जगह पे b ही है, तो हम b की जगह पे b लिखेंगे।
उसके बाद अगेन है बी स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू ए है, समझे, माइनस, और बी की जगह पे बेटा बी ही है तो हम बी लिखेंगे। अरेंज कर लो और बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अरेंज करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 एंड बी स्क्वायर माइनस बी प्लस का 1, और ये बेटा आपका आंसर है। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन में मज़ीद थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गया है, 4 की जगह 8 हो गया है। ओके, कोई घबराना नहीं है आपने, वही सम्स है, बस इसको क्या करना है, 2 बार फार्मूला अप्लाई होंगे। कितनी बार अप्लाई होंगे? 2 बार फार्मूला अप्लाई होंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 8 का क्या करना है, 8 को करीब लाना है, x 8 एक्सपोनेंट के, तो बेटा ये करीब आ गया है, ये 8 है बच्चों, और इसको आपने अभी रखना है, वेट करवाना है थोड़ा सा। ओके, अब आप मुझे बताएं 4 2 क्या होता है? 4 2 8, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे और 4 अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे, तो 4 2 8। स्क्वायर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेटा स्क्वायर का ही फार्मूला लगाना है, इसलिए मुझे स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो बेटा ये हो गया आपका, स्क्वायर निकल गया, और इसको अभी कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखते रहना है, ठीक है। अच्छा जी, वही कहानी, वही चीज़, कोई अलग चीज़ नहीं है। स्क्वायर का फार्मूला लगाना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ओके, ये माइनस 2ab इसके लिए, और यहाँ पर ए ये है, बी है। चलो स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं, ए की जगह पे लिखेंगे ए एक्सपोनेंट 4 फार्मूले का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए एक्सपोनेंट 4, और बी की जगह पे तो आएगा एक्स, बी की जगह पे क्या आएगा, एक्स एक्सपोनेंट 4, ओके, प्लस बी की जगह पे क्या आएगा, एक्स एक्सपोनेंट 4, और ब्रैकेट पे स्क्वायर लगेगा फार्मूले का। अब यहाँ की कहानी देखो, 2 ए की जगह पे एक्स एक्सपोनेंट 4, बी की जगह पे नहीं, ए की जगह पे ए 4 है, ए की जगह पे ए 4, बी की जगह पे ए एक्सपोनेंट 4। अच्छा जी, अब ये जो हम भूल गए थे ना, इसको ये वापस आ गया, ए एक्सपोनेंट 4 और एक्स एक्सपोनेंट 4। अच्छा जी, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा था, फार्मूला का सोल्यूशन है क्लोज, तो फार्मूला कर देते क्लोज, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिख देते। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा ए एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स एक्सपोनेंट 4 स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 नहीं लिखते, और ये आ गया आपका 4, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको याद आएगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही रिपीट हो सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम यूज़ करें स्क्वायर तो हमारा ये स्क्वायर बन सकता है। तो मैंने क्या करना है बच्चों, मैंने लिखना है ए एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स एक्सपोनेंट 4 होल स्क्वायर माइनस, बच्चों 4 को हम ब्रेक करेंगे तो हमारा 4 ब्रेक हो जाएगा, तो 2 2 4, 2 2 4 करके बाहर निकाला, स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, हमने करना क्या है, यूज़ करना है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ए एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स एक्सपोनेंट 4, ठीक है, ये पूरा आपका ए है, तो मैं ए की जगह पे लिख देती हूँ ए एक्सपोनेंट 4 एंड प्लस एक्स एक्सपोनेंट 4, बी की जगह पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अगेन यही करना है बच्चों, ए की जगह पे एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ना क्या है, हमने इसको अरेंज कर लें, लेकिन मैं इसको चले अरेंज कर ही लेते हैं। क्यों पता है अरेंज क्यों नहीं करी मैं, पता है क्योंकि बेटा अभी इसको मुझे अगेन इसके दोनों को करीब लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये देखते हो तो हमारे पास देखो दोबारा ये यूज़ हो गया फार्मूला। देखो ये मैं इसको ना ब्लू पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको वो नज़र आ जाए क्वेश्चन जो इससे पहले हमने करा था, आपको वो क्वेश्चन इसमें नज़र आ जाएगा। देखो मैं इसको ब्लू से लिख रही हूँ, ये एज इट इज़ वही क्वेश्चन बन गया है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगेन वापस आ गया है, लेकिन इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर लिख देती हूँ, क्योंकि ये पार्ट जो है मेरा सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा बच्चों, बताओ। मेरा ये पार्ट इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आ गया। देखो जब माइनस का साइन आया ना तो क्वेश्चन का ये पार्ट सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से आप नहीं करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब बेटा देखिएगा हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को लेकर आना है करीब, ए
एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स एक्सपोनेंट 4, ठीक है। और इसको रखना है थोड़ा सा बाहर निकाल के ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये एज इट इज़ उतरेगा, ये वाला जो है ना इसका कुछ काम नहीं है, ये एज इट इज़ उतरेगा, इसको मैं आखिर में लिखूंगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा नहीं उतार रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम हो जाती है, तो इसको मैं सिर्फ लास्ट में आंसर में उतारूँगी, इस पार्ट को मैं क्या करूँगी आंसर में उतारूँगी, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। इसी पार्ट को जो ब्लू वाला है इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं करवा चुकी हूँ लेकिन फिर भी दोबारा करा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है 2 2 ज़ा 4 करना है और x के ऊपर भी क्या लगाना है 2 2 ज़ा 4। यहाँ तो यूज़ हो गया बच्चों फार्मूला, और ये हमने थोड़ा सा साइड पे करके लिखना है जो हम अभी यही करते आ रहे हैं इतनी देर से। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab यूज़ करना है, ओके। ए की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर फार्मूले का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे एक्स स्क्वायर और अगेन एक्स स्क्वायर बी की जगह पे और फार्मूले का स्क्वायर, और माइनस 2 ए की जगह पे ए ही लिखेंगे स्क्वायर के साथ, एक्स की जगह पे बी की जगह पे एक्स स्क्वायर, और बेटा ये जो हम अभी रह गया था ना इसको हम यहाँ पर लिखेंगे साइड पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा जी फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है ए स्क्वायर, लास्ट नंबर क्या है एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, सही है। माइनस 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। इन दोनों का मैंने करना क्या होता है होल स्क्वायर बाहर लिखना होता है, तो मैं दोनों का होल स्क्वायर लिख देती हूँ बाहर, और ये आपका यूज़ करवा रहा है फार्मूला। फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अच्छा जी ए की जगह कौन है बेटा, ए की जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, और प्लस का साइन है, बी की जगह पे क्या लिखेंगे ए एक्स। अगेन यही प्रोसेस करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब साइन है माइनस का और ए एक्स लिखेंगे। अरेंज कर लो बेटा, अगर नज़र नहीं आ रहा तो देखें दोबारा से देख लें। ए की जगह पे हमने लिखा है ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का ए एक्स बी की जगह पे लिखा है, उसके बाद दोबारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लगाया, फार्मूले में माइनस था, बी की जगह पे लगाया ए एक्स। इसको अरेंज कर लो बच्चों, बस लास्ट लाइन है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स, नहीं ए एक्स नहीं आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ये है ना एक्स स्क्वायर, ओके। अगेन है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों जो ऊपर हमने छोड़ा था ये नंबर अब ये भी आंसर के साथ उतरेगा। छोटा सा आंसर यहाँ पर करके लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्सपोनेंट 4। तो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 2 ही नंबर गिवन है, बहुत इजी सा है बच्चों। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इन दोनों का निकालना है स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर निकालते हैं, 2 2 ज़ा हो गया 4 प्लस इसका भी बेटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 2 ज़ा हो गया 4 एंड 2 2 ज़ा हो गया 4। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 हो गया, ओके। अब करना क्या है बच्चों, ये आपका ए और ये आपका बी है, मैंने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। जब भी 2 नंबर देखेंगे ना आप माइनस 2ab वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों, आपने सबसे पहले ए की जगह पे यूज़ करना है एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया प्लस, क्यों बेटा ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इनके ख़त्म होने से ना क्वेश्चन वापस आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं भी करके भी दिखाऊंगी ना आपको। एक्स स्क्वायर बी की जगह पे लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 2y स्क्वायर, फार्मूले का होल स्क्वायर है, माइनस 2 ए की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे लिखेंगे 2y स्क्वायर। जी मैं आपको क्या कह रही थी बेटा, देखो इन दोनों को हम काट देंगे ना एक दूसरे से, तो ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन रिपीट होकर वापस आ जाएगा। देखो मैं इसको पूरा काट दूंगी, देखो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम मैथ्स में जो चीज़ यहाँ इंक्रीज़ करें और डिक्रीज़ करें उसके होने से
ख़त्म होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, तो हम वो कर सकते हैं काम, ठीक है। तो हम यहाँ प्लस करेंगे तो एज इट इज़ हमने यहाँ पर माइनस में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्लोज करने से हमारे पास अगेन क्वेश्चन वापस बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमने इन दोनों को उतारा एज इट इज़, क्योंकि फार्मूला बनना है ना, यहाँ फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने उतारा इसको ऐसे, और 2y² एंड इन दोनों का होल स्क्वायर आपका हो गया होल, माइनस 2 से बेटा क्या होता है 4x² y² एज इट इज़। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा, इसका हमने देखना है स्क्वायर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, 2 इसका और इसका होल स्क्वायर हमने बाहर रख दिया। देखो 2 × 4 x² x² y² y²। अब हमने क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे, सही पहचाने आप, a² माइनस b² का फार्मूला, दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, a + b और a - b। a की जगह कौन लेगा बेटा, ये पूरे नंबर a की जगह लेंगे और b की जगह ये लेंगे, तो a की जगह ले लेते हैं बच्चों x² + 2y² + 2xy, b की जगह ने ले ली। एंड यहाँ पर भी यही सीन है आपका, x² + 2y² - 2xy। अरेंज कर लें और आपका आंसर आ गया। पासबुक में अरेंज नहीं है, लेकिन मैं अरेंज करवाती हूँ, तो ये फार्मूले के थ्रू चलते हुए हम इसको अरेंज कराते हैं, x² + 2xy + 2y²। अगेन यही करना है, सिर्फ हमने साइन यहाँ पर से -2xy लेना है और +2y², और बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रूल इज़ कॉमन निकल रहा है। अगर कॉमन निकल रहा है तो बच्चों कॉमन निकालते हैं, तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 9 को हमने बाहर निकाल देना है और क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया z एक्सपोनेंट 4 हो गया, सही है, x एक्सपोनेंट 4 और z एक्सपोनेंट 4। यहाँ पर बच्चा 9 कॉमन करके बाहर निकल गया, यानी कि 9 × 1 = 9 करके हमने बाहर निकाल दिया, y एक्सपोनेंट 4। ओके बेटा, अब इस लाइन का कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन हमारा इतना है, 9 को हम लास्ट पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, तो 2 × 2 हो गया 4, इसका भी 2 × 2 4 हो गया, और z का भी हो गया 2 × 2 4, प्लस हो गया y का भी निकल गया 2 × 2 4। अच्छा, मैं इसको अलग अलग ब्रैकेट में डाल देती हूँ। ओके बेटा, ये हमने इसको अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया। 9 को हम अभी यूज़ नहीं करें, 9 को हम लास्ट में लाएंगे। फार्मूला यूज़ हो गया a² + 2ab प्लस का b² और -2ab। ओके बेटा, a की जगह पे यूज़ करेंगे 2x² z²। क्या यूज़ करेंगे जी, 2x² z² एंड होल स्क्वायर फार्मूले का है, +2 a की जगह पे लिखेंगे 2x² z² और बच्चों b की जगह पे क्या यूज़ करेंगे y², प्लस b की जगह पे क्या यूज़ करेंगे y² और फार्मूले का क्या आ गया बेटा स्क्वायर, माइनस। अब इस साइड पे आते हैं, 2 a की जगह पे काफ़ी बड़ा नंबर है 2x² और z² और b की जगह पे लिखेंगे y²। सारे नंबर मैंने पुट कर दिए आराम से। अब हमने फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिखना है। हमने फर्स्ट नंबर लिखा 2x² z² प्लस y² एंड होल स्क्वायर, फार्मूला हो गया क्लोज। यहाँ की बारी है बच्चों, 2 × 2 क्या होता है 4, x² z² और y², ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है बेटा, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। मैं इसको ना अरेंज करके उतारती हूँ, क्योंकि y और z, y पहले आता है और z बाद में आता है ना, इसलिए इसको अरेंज कर लें। ओके, अब करना क्या है बेटा, इसका देखो, इसका स्क्वायर निकलता है, बिल्कुल निकलता है, 2 × 2 4, इसका भी निकलता है, बिल्कुल निकलता है, और इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर ही है। तो मैं सबके स्क्वायर लेकर ना बाहर एक कॉमन कर देती हूँ, ताकि थोड़ी टेंशन कम हो। इन सब के स्क्वायर बाहर रख दिए, तो 2 × 2 4, x² y² z²। अब ये एज इट इज़ उतरेगा बच्चों, 2x² z² प्लस y² एंड होल स्क्वायर। साइड पे दोनों पे माइनस है, बीच में दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। फार्मूला यूज़ होता है a² - b²। फार्मूला किसका है, a + b का और a - b का। a की जगह पे ये पूरा नंबर आएगा, b की जगह पे ये पूरा नंबर आएगा, पुट करते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे 2x² z² प्लस 2xyz। ओके बेटा, अगेन यही करना है, 2
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा ए है, माइनस बी की जगह पे उतरेगा 2x y और z। तो बेटा इसको अरेंज कर लें और ये आपका आंसर है। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xyz और बेटा प्लस y स्क्वायर 2x स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस y नहीं, प्लस y नहीं आएगा, अरेंज होगा। मैं यहाँ z लिखना भूल गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ z लिख लेना, यहाँ z कई जगह है तो यहाँ पर z लिखना ज़रूरी है, तो हमने z लिख दिया। यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा तो z लिखना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ पर आएगा माइनस 2xyz और प्लस y स्क्वायर। और बच्चों ये आपका अरेंज हो गया और ये आपका आंसर है। अच्छा, और बेटा यहाँ पर हमने 9 को छोड़ा था, 9 को भी लिखें और ये आपका कंप्लीट आंसर है। बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा 4t एक्सपोनेंट 4 प्लस 625। ओके बेटा, यहाँ पर इसका स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो 2 2 हो गया 4 और इसका भी निकल जाता है, तो बेटा यहाँ भाई हो गया 2 2 4, ए बन गया। लेकिन बी के लिए 625 है, 625 का स्क्वायर निकलता है बच्चों 25, 25 होता है 625, तो हमने डायरेक्ट निकाल गया स्क्वायर, ये हो गया बी। फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बेटा, ए की जगह क्या उतारेंगे, ए की जगह उतारेंगे टी, 2t स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या, पहले तो ए की जगह पुट कर लेती हूँ मैं, उसके बाद बी की जगह पे उतारेंगे 25। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आ रहा है अभी मैं करवा रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने करना क्या है, बी की जगह पे लिखना है 25 और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर। तो फिर देखिएगा बेटा हमने करना क्या है, माइनस का साइन लगाना है और 2 की जगह पे 2 ही आएगा, ए की जगह पे आएगा 2t स्क्वायर हो गया बेटा, बी की जगह पे हमारे पास क्या है 25। ओके, हमने करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिखना है 2t स्क्वायर प्लस 25, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो होल होकर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस 2 2 4, 425 से कितना होता है बेटा 100, 100t स्क्वायर। क्या 100 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल, 10 10 100 और इसका स्क्वायर जो है वो हम निकाल देंगे बाहर। तो ये मैंने स्क्वायर को बाहर कर दिया है और यहाँ पर अब आराम से आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, ए की जगह पे लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 25 एंड बी की जगह पे लिखेंगे 10t। ओके बेटा, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है 25, सॉरी, ए की जगह पे लिखेंगे 2t प्लस 25, तो भी यहाँ पर देखिएगा 25 आ गया आपके पास, माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे, हमने लिख दिया 10t, ये हो गया आपका अरेंज। अच्छा जी, अब इसको करना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, तो हमने क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है, उसका फार्मूला इसका आंसर आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 10t, ओके, प्लस 25। और बेटा यहाँ पर भी यही करना है, 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। और बच्चों इसके साथ ही इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्क्वायर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, 2 हो गया और 4 का भी निकलेगा तो 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया और 1 होल स्क्वायर हो गया। फार्मूला यूज़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ओके बेटा, ए की जगह पे यूज़ करेंगे 2t स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, फार्मूले का स्क्वायर था तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया, प्लस 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर हो गया बेटा, बी की जगह पे 1 लिखेंगे और बी की जगह पे लिखेंगे 1 स्क्वायर, माइनस 2 हो गया, ए की जगह पे लिखेंगे 2t स्क्वायर हो गया और बी की जगह पे लिखेंगे 1। अच्छा जी, तो बेटा हमने क्या करना है, 2t स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर हमने उतारना है और होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कॉमन करके बाहर आ जाता है। एंड यहाँ पर है बेटा 2 2 4 और 4 1 4 होता है, 4t स्क्वायर हो गया। इसका निकल सकता है स्क्वायर, बिल्कुल निकल सकता है 2, और ये दोनों का स्क्वायर हमने यहाँ होल स्क्वायर कर दिया। देखो 2 2 4, t स्क्वायर t स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, ये एज इट इज़ उतरेगा और हमने करना ये है, हमने ये करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। हम यूज़ करेंगे फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का। a की जगह यूज़ करेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 और b की जगह यूज़ करेंगे 2t।
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से। ए की जगह पे 2t² + 1 और बी की जगह पे हमने कहा है हम लिखेंगे 2t एंड अगेन यही करेंगे लेकिन साइन माइनस का लिखेंगे 2t² + 1 और माइनस बी से पहले माइनस आएगा और बी की जगह पे लिखेंगे 2t और बच्चों ये अरेंज हो जाएगा और आपका आ जाएगा आंसर 2t² + 2t एंड +1 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2t² - 2t प्लस का 1 और बेटा ये आ गया आपका आंसर। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करवाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके फैक्टराइजेशन में सेक्शन सी में आते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।